जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ विधेयक के खिलाफ अपना अभियान को तेज कर दिया है। जमीयत ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की है। जमीयत ने कहा कि एनडीए में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। अब देखना है कि क्या टीडीपी और जेडीयू जमीयत की अपील पर क्या कदम उठाती है। हालांकि टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान के बाद से इस विधेयक के पारित होने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुस्लिम संगठन ने यह भी कहा है कि अगर विधेयक पारित हुआ तो जिन दो बैसाखियों यानी टीडीपी और जेडीयू पर केंद्र में बीजेपी नीति सरकार चल रही है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है। एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। मैंने उन्हें यानी चंद्रबाबू नायडू को आमंत्रित किया था। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान को भेज दिया। मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं, क्योंकि वो यहाँ एकत्रित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। केंद्र की एनडीए सरकार में अहम सहयोगी टीडीपी की आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान ने कहा। आंध्र प्रदेश टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब जान का बयान। सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेजपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान हैं जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। बता दें कि नवाब जान ने यह बयान बीते रविवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में दिया। इसी सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अशरद मदनी ने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने जमीयत को आश्वासन दिया था कि आजादी के बाद मुल्क धर्मनिरपेक्ष रहेगा और मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार समान नागरिक संहिता लेकर आई। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करना और सरकार निजी मामलों को लेकर जो कानून बनाए उनका पालन करना है। हम उन मुसलमानों की मदद करते हैं जो मुसलमान मुसीबत का शिकार हैं। ये फिरका परस्त ज़हन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद था। आज ये ज्यादा है, पहले इतना नहीं था। हर जगह मुसलमान के लिए, जवानों के लिए मुसीबत का शिकार है। खास तौर पर हमसे लोग कहते हैं कि तुम इनके मुकद्दमात को क्यों लड़ते हो। कहते हैं तुम दहशतगर्दों की पनाहगाह है जमीयत उलमा। यानी उनका मफरूजा ये है कि जितने लोगों पर इल्जाम लगा है दहशतगर्दी का, वो सब के सब हकीकत दहशतगर्द हैं। और जमीयत उलमा उन दहशतगर्दों की, मुल्क विरोधियों की जमीयत उलमा मदद करती है। मुझसे भी ये बात कही। मैंने कहा कि तुम में कोई माई का लाल है तो खड़ा हो गए बताए। जमीयत उलमा लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गुजरात के अंदर हाई कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने फांसी की सजा दे दी। हम उस केस को लेकर, उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सबको बाइज्जत बरी कर दिया। 81 वर्षीय मदनी ने आगे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें हैं, जिनमें से कुछ 400-500 साल पुरानी हैं। भारत में एक वर्ग है जो इन मस्जिदों पर कब्जा करना चाहता है। 5 साल पुराने दस्तावेज कौन पेश कर सकता है? कानून कहता है कि वक्फ की जमीन पर बनी कोई भी मस्जिद वास्तव में वक्फ है। मदनी ने कहा कि अगर मुसलमानों की भावनाओं की अनदेखी करते हुए वक्फ विधेयक पारित किया जाता है तो इसलिए केंद्र सरकार का समर्थन कर रही बैसाखियां भी जिम्मेदार होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो वक्फ बोर्ड के बारे में ये अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो?
कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर टीटीडी के लिए कोई चीज अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी वो? तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल तमाम विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर एक तरफा फैसला करने और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन सभी के इस समिति से खुद को अलग करने का संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।